अमेरिका पिछले 30 सालों से लगातार एक ही तरह के बहरी वारशिप चला रहा है और इन बहरी वारशिप अब चाइना के सामने नाकाम होते हुए नजर आ रहे हैं। और अपनी इस नाकामी को अब अमेरिका ने समझ लिया है और इसको सुलझाने का ऐलान किया है। जहां अमेरिका ने अपने जंगी जहाज जिसका नाम F-22 रैप्टर तैयारे थे उनको रिटायर किया, उनको निकाला कि आइंदा के बाद ये हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब ये अपने खतरनाक डिस्ट्रॉयर अलगैर बुर्क उनको भी निकालने का ऐलान किया है। ये बहरी जंगी जहाज पिछले 30 सालों से अमेरिका के बहरी बेड़े के अंदर शामिल रहे और आजकल जो है वो ईरान के पास भी तैनात होते हुए नजर आते हैं। साउथ चाइना सी के अंदर भी ये नजर आते हैं, खसूसन ताइवान की स्ट्रेट के पास तो अक्सर ही ये बहरी जहाज तैनात रहते हैं। अब अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम इनको भी रिप्लेस करने वाले हैं, इनको रिटायर करके नए जहाजों पर काम करना शुरू कर दिया है और उन नए जहाजों की मदद से हम चाइना और उसके जो अलाइज हैं उनको अच्छे तरीके से टैकल करेंगे। तमाम तर चीजें आज की इस वीडियो में हम डिटेल के साथ डिस्कस करते हैं। छोटी सी गुजारिश है कि आप हमारा यूट्यूब चैनल हसनात टीवी को सब्सक्राइब करके पास मौजूद घंटी के निशान को दबा लें ताकि लेटेस्ट न्यूज आप तक बर वक्त पहुंचती रहे। आर्म्ड विद लेजर वेपन्स एंड हाइपरसोनिक मिसाइल्स, यूएस नेवी टू डेवलप नेक्स्ट जनरेशन वारशिप टू रिप्लेस एजिंग डिस्ट्रॉयर। ये एक बहुत बड़ी खबर है। अमेरिका के पास बहुत सारे डिस्ट्रॉयर है जिसमें अलगैर बुर्के क्लास के डिस्ट्रॉयर हैं जो अमेरिका साउथ चाइना सी के अंदर, ईरान की सरहदों के आसपास और बहुत दीगर जगहों पर इस्तेमाल कर रहा है और पिछले 30 सालों से कर रहा है। अब अमेरिका ने कहा है कि हम इससे जान छुड़ाएंगे क्योंकि अमेरिका को इस बात का पक्का पता चल गया है कि उसकी नेवी एज सच चाइना का मुकाबला नहीं कर पा रही। लिहाजा इन्होंने नेक्स्ट जनरेशन वारफेयर जिसका नाम DDG-X है उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। DDG-51 क्लास के ऊपर भी काम करना शुरू कर दिया है। अब तक की इतलात के मुताबिक अमेरिका 51 वारशिप के ऊपर काम कर रहा है। 19 और ज्यादा जहाज हैं जिनके ऊपर काम करना अभी बाकी है और 12 जहाज ऐसे हैं जिनके ऊपर काम मुकम्मल हो चुका है। बहुत जल्द ये साउथ चाइना सी और मिडल ईस्ट के अंदर तैनात हो जाएंगे। अमेरिका इन जहाजों को जदीद असले के साथ लेस कर रहा है। उन जदीद असले के अंदर कौन कौन सी चीजें शामिल हैं? देखिए कि लेजर वेपन्स आज की दुनिया की डिमांड है। लेजर वेपन्स के बगैर आप दुनिया के अंदर अपनी हेडमनी नहीं बना सकते। अमेरिका ने अपने डिस्ट्रॉयर के अंदर लेजर वेपन्स तैनात किए। अगर हम बात करें हाइपरसोनिक मिसाइलों की तो हाइपरसोनिक मिसाइल भी एक अहम मकाम रखते हैं डिफेंस के अंदर और अमेरिका ने अपने इन नेक्स्ट जनरेशन जहाजों के ऊपर, वारशिप के ऊपर ये नए हाइपरसोनिक मिसाइल भी लगाए हैं ताकि अपने जहाजों को सोफिस्टिकेटेड, रेजिलिएंट और साउंड बना सके ताकि वो चाइना की ताकत का मुकाबला कर सके। इससे पहले अमेरिका ने अपने F-22 रैप्टर जैसे बड़े तैयारों को जो कि फाइटर जेट थे उनको रिप्लेस कर दिया है, यानी वो अब जंग के अंदर इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसके अलावा अमेरिका ने F-35 जहाजों को भी रिप्लेस करने का ऐलान किया है क्योंकि ज्यादातर जो वहां F-35 अमेरिका के जहाजों के अंदर पुर्जे लग रहे थे वो चाइना के थे। अमेरिका ने पूरी दुनिया के अंदर जो जहाजों की तरसील थी वो रोक दी है। तो आप खुद अंदाजा लगाइए कि अमेरिका को कितने बड़े दचके लग रहे हैं।